नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देखिए, लगातार सर्वे भी किया जा रहा है और सर्वे में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो भी आपको लगातार लाइव सिटीज बता रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पोल ट्रैकर ने भी बड़ा सर्वे किया है और जब ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है तो इस सर्वे रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सर्वे रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ निकल के आया है कि सभी हिल गए हैं देखने के बाद। देखिए, जो लगातार सर्वे, कई सर्वे आया, आपने देखा लिंक इनसाइड का, सी वोटर्स का सर्वे, तो ये सब लगातार जो और भी सर्वे जो आ रहा है, और वही सर्वे जो इस बार भी आया है, जो पोल ट्रैकर का सर्वे है, जो ताजा सर्वे है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो दिखाई पड़ रहा है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ रहा है निश्चित रूप से। और जो गणित, जो सीट का गणित बता रहा है, जो हर जगह का, हम हर पॉकेट की बात करेंगे कि किस पॉकेट में कहां कौन बढ़त बनाए हुए है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि एनडीए को कितनी सीट दिखाई पड़ रही है पोल ट्रैकर में, बिल्कुल। और उसके बाद से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को क्या दिखाई पड़ रहा है, जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद अन्य जो अदर्स आते हैं, जो निर्दलीय या अन्य जो जीत करके आते हैं, वो उनकी क्या स्थिति होने वाली है। तो ये हम सबसे बड़ी बात, तो एनडीए की बात हम पहले कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया है तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि अगर आज की तारीख में बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन रही है। लोगों ने जवाब दे दिया है। क्या आया है निकल कर? देखिए, जो आज की तारीख में जो ताजा सर्वे है पोल ट्रैकर का, और पोल ट्रैकर को भी छोड़ दीजिए, जो 2-3 सर्वे की हमने बात की, वो तमाम सर्वे इस बात पर मुहर लगाता है कि इस बार इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की तेजस्वी की सरकार यहाँ बिहार में बनने जा रही है। तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है निश्चित रूप से, यानी कि लीड कर रहा है महागठबंधन। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव चीफ मने बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के बिल्कुल सबसे चहीता फेस, पसंदीदा फेस। बिल्कुल। वह देखिए, वह अब वही हम बता रहे हैं कि जब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन तेजस्वी यादव का चेहरा सबको पसंद है, तो वो इसमें अब कोई किसी भी तरह की झोल झाल इफ बट की बात नहीं दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीट भी जो है सो लाइव सिटीज के व्यूअर्स को हम बताना चाह रहे हैं कि क्या सीट किसको जो सो पोल ट्रैकर दिखाई पड़ रहा है, या इससे पहले के जो 3 सर्वे आ रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है, क्या आपको सीट मिल रहा है, यह भी हम बता रहे हैं। तो ये देखिए, एनडीए को जो अभी जो ताजा सर्वे आया है उसमें एनडीए को 112 सीटें, एनडीए 112 सीटें एनडीए की झोली में। ठीक है। और जो है सो आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं उसमें 126 जी। अब तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है 112 126। बिल्कुल। तो ये अब तो कोई फर्क नहीं है, फर्क है, लंबा गैप है जी। और जनसुराज को, प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट, सिर्फ एक सीट, मात्र एक सीट जनसुराज को। और अन्य जो अदर्स की बात करते हैं, जो जैसे निर्दलीय जो लड़ रहे हैं या अन्य जो लड़ेंगे, उनके लिए 8 सीट दिखाई पड़ रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि बिहार विधानसभा में 243 ही सीट है। तो इस लिहाज से आप निकाल लीजिए इक्वेशन, आप निकाल लीजिए कि 112 एनडीए, आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन 126, जनसुराज 1, अन्य जो है सो 8। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो है सो सरकार बना रही है इस बार के आम चुनाव में, 2025 में जो आम चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। यानी कि महागठबंधन इस सर्वे के मुताबिक सरकार बना रहा है। तो देखिए, दूसरा सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, दूसरा सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा चेहरा कौन है रवि जी? देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए जो सैंपल जो आया है जो पोल ट्रैकर का, उसमें निश्चित रूप से आपको तेजस्वी यादव 43%
पसंद हैं मुख्यमंत्री में। यानी कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ही लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो है सो दूसरे नंबर पर 31% नीतीश कुमार जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, और प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक 9% जो है सो हैं, और इसी तरह से अन्य जो हैं सो 7% है। 7%। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि सीएम पद के लिए चहेते कौन से चेहरे होंगे, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से पसंदीदा चेहरा है, 43% के साथ सबसे लीड, सबसे बढ़त बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के। यानी कि अच्छों को पीछे छोड़ रहे हैं लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। देखिए, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस सर्वे में बजाबते बताया गया है कि सीमांचल में क्या होने जा रहा है। नहीं, हम पहले उसमें समरीन हम एक बात और आपको बताएंगे, युवाओं की पहली पसंद कौन है। हाँ, युवाओं की पहली पसंद। अब देखिए, युवाओं को थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डिकोड कर रहे हैं। राहुल गांधी है कि कौन है, प्रशांत किशोर हैं। देखिए, युवाओं के कहने का मतलब फर्स्ट टाइम वोटर की बात आती है। बिल्कुल। जो बार बार एनडीए की ओर से जंगल राज कहा जाता है, तो फर्स्ट टाइम वोटर को कोई जंगल राज से मतलब नहीं है। वो सिर्फ तेजस्वी और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को देख रहे हैं। तो युवाओं की पहली पसंद आपको राहुल गांधी, यानी कि चौंकाने वाला नतीजा। बिल्कुल, राहुल गांधी ने मोदी को पीछे छोड़ दिया है। रवि, बिल्कुल। राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह जो है सो बिहार में 47 माने 47% लोगों की पसंद है, और मेजॉरिटी। हाँ, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, हाँ, वो 39% है। तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी 47% है, नरेंद्र मोदी 39% है, और अन्य जो है सो 14%। तो ये आप इसको समझ लीजिए कि कहां से कितना बड़ा गैप है, वो उस गैप को कैसे पाटिएगा, ये समझ से परे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि सीमांचल में क्या होने जा रहा है, मगध में क्या कुछ होने जा रहा है, तो वहां पर से क्या खबर है। अब देखिए, पहले हम चलते हैं मगध क्षेत्र। ठीक है। मगध क्षेत्र में क्या है, मगध क्षेत्र में कुल सीट है 69 सीट है, 170 से एक सीट कम। ये मगध क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। तो वहां पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो तेजस्वी यादव जिसको है, कांग्रेस है जिसके साथ में, वह जो है सो 31 से 37 इतनी सीटें मिल सकती हैं। 31 से 37 महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पाले में है, और एनडीए के पाले में है 29 से 38, एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ। अब जो है सो जन सुराज को शून्य बताया जा रहा है, जीरो। ये मगध क्षेत्र की बात है। अब हम चलते हैं, आपने कहा, आपका दूसरा सवाल था सीमांचल। बिल्कुल। तो सीमांचल में देखिए कुल सीट है 25। तो 25 में इंडिया ब्लॉक को जो है महागठबंधन जिसके पास में है 11 से 13 सीट। ठीक है। एनडीए को 8 से 11 सीट, जन सुराज को 0। जो अन्य की बात हम कह रहे हैं सीमांचल में, वह जो है सो 0 से 1। तो ये एक आपको बड़ा डिफरेंस, बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है सीमांचल के इलाके में भी, जहां 25 सीट है वहां पर भी आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और भी अलग अलग पॉकेट से खबर आई है। अब देखिए, अंग प्रदेश को आप भागलपुर उस का इलाका को कहा जाता है। तो वहां पर देखिए 27 सीट है, अंग प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वहां पर 27 सीट में से एनडीए को, माने नीतीश कुमार की पार्टी कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, वहां पर 11 से 17 सीट एनडीए को। बिल्कुल। और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो कांग्रेस और तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, 9 से 13 सीट। ठीक है। उसके बाद जन सुराज को 0 से 1 सीट। ठीक है। ये वहां पर, और अन्य भी इसी तरीके से 1 से 3 सीट की बात आपको अंग प्रदेश में कह रहा है। बिल्कुल। अब आप चलिए मिथिलांचल में 50 सीट है कुल। तो 50 सीट मिथिलांचल में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को 27 से 31 सीट। ठीक है। आपको एनडीए को आपको 18 से 21 सीट। इसी तरह से जनसुराज को 0 से 1 सीट, और अन्य को 1 से 3 सीट। ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हम चलते हैं उत्तर बिहार की। बिल्कुल। उत्तर बिहार में आप देखिएगा कि उत्तर बिहार में आपको इंडिया ब्लॉक को जो है सो माने आपको 33 से 37 सीट की बात कही जा रही है। 33 से 37 सीट।
और एनडीए को 28 से 35 सीट, ठीक है, ठीक है। और जन स्वराज को 0 से 1 सीट, अन्य को 1 से 4 सीट। ठीक तो है। अब पूरी क्लियरिटी के साथ आपको मगध भी बता दिए, बिल्कुल। मिथिला क्षेत्र भी बता दिए, सीमांचल भी बता दिया, अंग प्रदेश भी, अंग प्रदेश सीमांचल भी भी बता और दिया। उत्तर बिहार भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। आपको 243 सीट में आपको पूरी स्पष्टता के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, और जो दिखाई पड़ और रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे और हैं। ये समरीन एक बात को समझिए, जी। यह कोई ये पोल ट्रैकर का पहला नहीं है। हाँ। आपको लगातार हम शुरू में ही बताए कि जितना भी अब तक जितना भी आपको ओपिनियन आया, सब में चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी। तो क्या दर्शा रहा है रवि जी, ये पोल ट्रैकर का सर्वे किस ओर इशारा कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? देखिए क्या होगा इस बार बिहार में? देखिए इस बार बिहार में जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए जो अंडर करेंट है, इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए भौकाल टाइट करके और सब कुछ फील गुड में रहने की जरूरत नहीं है। हम बार बार एक बात को कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत लड़ाई होगी इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस मेहनत कर रही है, विकासशील इंसान पार्टी मेहनत कर रही है, और वाम दल मेहनत कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बड़ी, एनडीए वाले भी मेहनत कर रहे हैं, एनडीए वाले भी जन मेहनत स्वराज वाले भी मेहनत कर रहे हैं, पसीना सभी बहा रहे हैं। लेकिन कड़ी चुनौती आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हम देखिए, आप थोड़ा सा भी आप चलिएगा तो जिस तरीके से, देखिए आपको बगल में पड़ोसी राज्य जो झारखंड में भी आपको एनडीए ने मेहनत किया था, आपको वहां पर, लेकिन कैसे बाउंस बैक किया, वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापसी हुई। तो ये एक बड़ी बात है, इसी को समझने की जरूरत है। यानी कि अभी बहुत कुछ होना बचा हुआ है। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ होना बचा हुआ है। तो इसी तरह से लाइव सिटीज आपको हर एक खबर से बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।